और आम आदमी पार्टी अब चुनावी संवाद वर्चुअली करेगी। आज से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत करेंगे। इसमें प्रदेश भर के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। 10 से 16 जनवरी तक वर्चुअली संवाद किया जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता चुनावी संवाद करेंगे। और कोरोना के चलते इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई नई गाइडलाइन के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को चुनाव राज्यों की टीम के साथ एक वर्चुअल संवाद किया। उत्तराखंड में पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल समेत कई दूसरे नेता भी इस वर्चुअल संवाद में शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी वर्कर डोर टू डोर कैंपेन चलाए और डिजिटल की भी वोटरों के साथ कनेक्ट करें। आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलो तो इस समझ और इस भाव के साथ निकलना कि आप देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो। आप जब चुनाव प्रचार के लिए और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब जैसे ही तारीखों की घोषणा हो गई है, हर पार्टी ने कमर कस ली है। हालांकि 16 तारीख तक कोई चुनावी रैली नहीं होगी, कोई जनसभाएं नहीं होंगी, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं वर्चुअली अब कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है तमाम पार्टियों की। और लगातार अब घोषणा पत्र भी जारी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी दौर चलेगा। तो आज किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी? बिल्कुल नीलू, आज 10 जनवरी और आज से ठीक 36 दिन के बाद वोटिंग होगी और 36 सीटें जिस पार्टी को मिलेंगी वो यहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस की अगर बात करें तो आज इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक बात तो ये रहेगी कि कांग्रेस अब इस कैंपेन को किस तरीके से आगे बढ़ाएगी, क्या क्या उसके प्रोग्राम्स रहेंगे, इसको लेकर हरीश रावत अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से बीजेपी को टारगेट करेंगे, इन मुद्दों को लेकर भी आज जनता के सामने आ सकते हैं। दूसरी बात रहेगी बीजेपी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का जो दिन की शुरुआत होने वाली है, आज वो सुबह 8:30 बजे टपकेश्वर मंदिर में पहुंचेंगे। लेकिन ओवरऑल बीजेपी के संगठन और सरकार ये क्या प्लान करेंगे, किस तरीके से अब विधानसभाओं में जाएंगे। 70 विधानसभाएं हैं और 35 दिन का करीब वक्त है, तो यानी एक दिन में अगर आप 2 विधानसभाओं में भी जाएंगे और वहां पर प्रोग्राम चलाएंगे तो आपके पास समय बहुत कम है। स्टार कैंपेनर फिलहाल नहीं आ पाएंगे जब तक चुनाव आयोग की रोक है, क्योंकि रैलीज नहीं है, रोड शो नहीं है, पद यात्राएं नहीं है। और आपने देखा कि आज आम आदमी पार्टी जो है वो अपना वर्चुअल कार्यक्रम यहां पर शुरू करेगी, जिसमें जनता से जुड़ने की कोशिश है। तो पार्टीज के सामने चैलेंज ये है और पब्लिक के सामने भी चैलेंज है कि कोविड ना फैले, अपनी बात भी जनता तक पहुंचे। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेताओं के लिए सबसे बड़ा होता है चुनाव, और इस चुनाव में किस तरीके से अपनी बात पब्लिक तक जाए, इसको लेकर एक प्लानिंग रहेगी। और दूसरी जो बड़ी चुनौती तीनों पार्टीज के सामने, खासतौर पर 2 पार्टीज के सामने कहूंगा, कांग्रेस और बीजेपी के सामने, कि अपने दावेदारों को संतुष्ट करना, टिकट देना, टिकट अनाउंस करना, वो भी 21 जनवरी से पहले, ताकि जिसको टिकट मिले वो अपना कैंपेन अपने क्षेत्र में आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम धामी करेंगे जलाभिषेक। जी हां, सुबह 8:30 बजे टपकेश्वर मंदिर, जिस तरह से दीपांकर भी बता रहे थे कि वहां पर पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि टपकेश्वर में महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे सीएम। तो धामी आज सबसे पहले, यानी आज सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, और बताया जा रहा है सुबह 8:30 बजे टपकेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। पूजन अर्चन सीएम धामी करने वाले हैं। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर देहरादून के रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में सीएम पुष्कर धामी भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए अरदास की। और चुनाव की घोषणा के पहले बीजेपी नेताओं पर जमकर बरसे हैं नेता। 7 जनवरी के आदेश के मुताबिक केदारनाथ विधानसभा में पार्टी के नेता अजेंद्र अजय को बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देवस्थानम बोर्ड की समाप्ति के बाद बद्री केदार मंदिर समिति की सबसे ताकतवर बॉडी है। अजेंद्र अजय के अलावा बीजेपी नेता कुसुम कंडवाल को महिला आयोग का अध्यक्ष और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गीता खन्ना को बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये तीनों आदेश तकरीबन एक ही समय पर निकले हैं। गौरतलब है कि तीनों पद संवैधानिक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के फिक्स टर्म से पहले इनको नहीं हटाया जा सकता। तीनों संस्थाओं में अध्यक्षों के साथ साथ मेंबर्स को भी अपॉइंट किया गया है।